आज हम जमा के अमल की खुसूसियात देखेंगे। जमा का अमल आप जानते हैं कि जमा करना यानी मिलाना। इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। जमा करना यानी क्या? जमा करना यानी इजाफा करना या मिलाना वगैरह। मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल लेते हैं कि हमारे पास दो अदद है 4 जमा 3। इसकी हमको जमा करना है। आसान है, आपको तो मालूम है 4 में 3 मिलाए तो 7 होते हैं। ये हम लोग जमा के अमल की खुसूसियात आज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जमा दो आदात की या दो हिंदसों की अगर आप जमा कर रहे हैं तो अगर इनको जमा करते वक्त अगर इनकी तरतीब बदल दी जाए, जैसे अगर 4 में 3 मिलाए तो 7 हो रहे, अगर इनकी तरतीब में बदल दी जाए 3 में 4 मिलाएंगे, 3 में 4 मिलाएंगे तो हासिल जमा में कोई फ़र्क आएगा क्या? हासिल जमा में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये जमा के अमल की खुसूसियात है कि जमा के अमल में अगर जो जमा करने वाले दो रुकनों की जो जमा हो रही है अगर उनकी तरतीब बदल दी जाए तो हासिल जमा में कोई फ़र्क नहीं आएगा, है ना। अरकान की तरतीब तब्दील की जाए तब भी हासिल जमा में कोई फर्क नहीं आएगा। ये जमा के अमल की खुसूसियात है ना। आप समझिए, मिसाल के तौर पर अगर समझ लीजिए एक रुकन है ए और उसमें आप जमा कर रहे हैं बी, तो ए जमा बी इसकी जो भी जमा आएगी वो किसके बराबर होगी? बी जमा ए के बराबर होगी। यानी आदात की अगर तरतीब बदल दी जाए तब भी जमा के अमल में हासिल जमा में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये तो हम देख रहे थे दो अदद की जमा। देखिए यहाँ पे भी 2 अरकान की जमा हो रही थी, हम 2 अदद की जमा में देख रहे थे। अगर समझ लीजिए आपके पास 3 अदद है, मिसाल के तौर पर 5 जमा 3 जमा 7, 3 अदद की है। अगर यहाँ पर भी अगर अरकान की तब्दील कर दी जाए तो जमा के अमल में तब्दीली आएगी क्या? इसको हम समझते हैं। मिसाल के तौर पर पहले 5 और 3 की जमा आप कर रहे हैं, फिर उसमें आप 7 मिला रहे हैं तो क्या हो गया? 10 हो गए। ठीक है, ऐसा कितने हो गए? 5 और 3 कितने हो गए? 8, और ये 7 कितने हो गए? 15। ऐसे भी आप करो, हासिल जमा ये वही आएगा। अगर आप ऐसा ना करते हुए अगर हम पहले 3 और 7 की जमा करते हैं तो क्या होगा? 3 में 7 मिलाई कितने होगा? 10। हासिल जमा क्या आएगा? 15 आएगा। अगर ऐसा ना करते हुए पहले 7 और 5 की अगर हम जमा करते हैं, है ना, 7 और 5 की अगर हम जमा करते हैं, तब्दील आदात के हिस्सों की कितनी मरतबे तब्दील करो। पहले क्या था? 5 जमा 3 जमा 7 कितना हुआ था? 15 ही आया था। तो पहले 5 और 3 की जमा करो, उसमें 7 मिलाओ, जवाब वही आएगा। या 5 और 7 की जमा करो, फिर 3 उसमें मिलाओ, जवाब वही आएगा, है ना। या फिर 5 और 7 की किए, 5 और 3 की किए, है ना। या 7 और 3 की पहले जमा करें और उसमें 5 मिलाएं, जवाब वही आएगा। यानी अरकान को अगर आप तब्दील करेंगे तो अरकान की अगर आप तरतीब को अगर तब्दील करेंगे तो हासिल जमा में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये जमा के अमल की खुसूसियात है, इसको आपको ज़हन नशीन कर लेना है। इसका मतलब क्या होगा? अगर हम इसको हरफों की शक्ल में अगर ले लेते हैं तो जैसे ए जमा बी जमा सी किसके बराबर हो सकता है? ये ए जमा सी जमा बी इसके बराबर भी होगा। इसके अलावा ए जमा बी जमा सी इसके बराबर होगा। या अगर आप पहले बी की जमा करते हैं, बी जमा ए जमा सी, तरतीब आप बदल दें, हासिल जमा में कोई फ़र्क नहीं होगा। ये जमा के अमल की खुसूसियात थी। ठीक है, अगले इसमें हम ज़र्ब की खुसूसियात देखेंगे।